साल 1972 की एक बरसात भरी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से होकर गुजर रही बस पहाड़ी रास्ते पर तेज रफ्तार में बढ़ रही थी। उस बस में एक परिवार भी सफर कर रहा था। मां, पिता और उनका सिर्फ 5 साल का बेटा अरुण। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पहाड़ी से फिसलती मिट्टी ने बस का संतुलन बिगाड़ दिया। बस गहरी खाई में जा गिरी और जोरदार धमाके के साथ कई हिस्सों में बंट गई। सुबह जब लोगों ने हादसे की खबर सुनी तो बचाव दल पहुंचा, लेकिन मलबे में सिर्फ टूटे फूटे सामान और कुछ शव मिले। ऐसा लगा मानो उस परिवार का भी नामो निशान मिट चुका हो। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 5 साल का वो बच्चा जिंदा है और इस वक्त जंगल की गहराइयों में भटक रहा है। अरुण रोता रहा, पुकारता रहा, लेकिन आसपास सिर्फ जंगली आवाजें थीं। पेड़ों की सरसराहट, बंदरों की चीख, दूर से आती भेड़ियों की हुआ। सब कुछ उसके छोटे से दिल को दहला देने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है और उसके मां बाप कहां गए। वही रात थी जिसने अरुण को इंसानी दुनिया से छीनकर जंगल की गिरफ्त में धकेल दिया। पहली रात अरुण एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच सिकुड़ कर बैठ गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और ठंडी हवा से उसका शरीर कांप रहा था। अचानक पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। उसने डरते डरते सिर घुमाया तो देखा 2 चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वो एक जंगली भेड़िया था। अरुण चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। भेड़िया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से बंदरों का एक झुंड उछल कर आया और शोर मचाने लगा। शायद उस शोर से डरकर भेड़िया वहां से भाग गया। अरुण की मासूम आंखों ने पहली बार ये सीखा कि जंगल में हर पल जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बहुत कम होती है। भूख और प्यास से बेहाल उसने जमीन पर गिरे कुछ फल उठाकर खाए। वो खट्टे मीठे थे, लेकिन भूखे पेट के लिए वही सब कुछ थे। जंगल की उस पहली रात ने अरुण को डरा भी दिया और सिखा भी दिया। अब इंसानी मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। आगे की हर सांस उसे खुद लड़कर लेनी होगी। अरुण के लिए जंगल की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, पेट कैसे भरे। पहले कुछ दिनों तक उसने जमीन पर गिरे हुए फल, बेर और जंगली बेरियां खाकर गुजारा किया, लेकिन कई बार वे फल इतने खट्टे और कड़वे होते कि उसे उल्टियां होने लगतीं। धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि कौन से फल सुरक्षित हैं और कौन से जहरीले। प्यास बुझाने के लिए वो बरसात के पानी की बूंदों को पत्तों से चाटता। कई बार छोटे छोटे गड्ढों में जमा पानी पी लेता, लेकिन उसमें मिट्टी और कीड़े भी होते। पेट दर्द और बुखार भी होता, मगर और कोई रास्ता नहीं था। कुछ हफ्तों बाद जब भूख ने उसकी हालत और खराब कर दी, तो उसने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दिया। टिड्डे, चींटियां, यहां तक कि घोंघे तक। शुरू में उसे घिन आती, मगर सर्वाइवल के लिए यही सच्चाई थी। धीरे धीरे अरुण ने जानवरों को देखकर सीखना शुरू किया, जैसे बंदर कौन से फल खाते हैं
और कौन से पेड़ से पानी निकालते हैं। उसने देखा कि कुछ पक्षी पेड़ों की खोखलियों से पानी पीते हैं। उसने भी वही करना शुरू कर दिया। दिन बीतते बीतते अरुण का छोटा सा शरीर जंगल के नियमों को समझने लगा। जहां इंसानों की दुनिया में रोटी और सब्जी होती है, वहीं उसके लिए जंगली बेरियां, कीड़े और कभी-कभी पकड़े गए छोटे पक्षी ही खाना बन गए। जंगल में जीने का मतलब था हर पल किसी न किसी जंगली जानवर से सामना होना। शुरुआत में अरुण हर आवाज से डर जाता, लेकिन समय के साथ उसने सीखा कि किस जानवर से दूर रहना है और किससे दोस्ती की जा सकती है। बंदरों का झुंड तो पहले दिन से ही उसके आसपास दिखता था। शुरुआत में वो उन पर पत्थर फेंकता ताकि डराकर भगाए, लेकिन बाद में उसने नोटिस किया कि जब भी भेड़िए या सांप पास आते तो ये बंदर शोर मचाकर उसे चेतावनी दे देते। धीरे धीरे बंदरों ने उसे अपने साथ पेड़ों पर चढ़ना भी सिखाया। अरुण उनके बीच खेलता, कूदता और कभी-कभी उनके छोड़े हुए फल भी खा लेता, लेकिन हर जानवर दोस्त नहीं था। कई बार उसे भयानक मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वो पेड़ की डाल पर सो रहा था, नीचे से एक बाघ गुजरा। उसकी गरज से पूरा जंगल कांप उठा। अरुण ने सांस तक रोक ली, डाल पकड़कर चुपचाप बैठा रहा। उस पल उसे लगा कि शायद ये उसकी आखिरी रात होगी, मगर किस्मत ने साथ दिया और बाघ बिना ध्यान दिए आगे निकल गया। सांपों से उसका रिश्ता और भी खतरनाक था। एक बार तो उसने एक कोबरा को अपनी झोंपड़ी जैसी जगह के पास फुफकारते देखा। अरुण ने पत्थर उठाकर फेंका और जैसे तैसे उसे भगा दिया। उस दिन उसने सीखा कि जंगल में छोटी सी गलती भी मौत ला सकती है। समय के साथ अरुण जानवरों की भाषा समझने लगा। पक्षियों की आवाज उसे आने वाले तूफान का इशारा देती, बंदरों की हरकत उसे खतरे का एहसास कराती और भेड़ियों की हुआं उसे रात में चौकन्ना रहने पर मजबूर करती। इन्हीं 17 सालों में जानवर ही उसके शिक्षक, रक्षक और कभी-कभी दुश्मन भी रहे। इंसानी दोस्तों की जगह अब उसके साथी जंगल के जीव जंतु थे। अरुण जब जंगल में आया था, तब सिर्फ 5 साल का मासूम बच्चा था। वो बोलना जानता था, मां को पुकार सकता था, पिता से सवाल कर सकता था। लेकिन जंगल में दिन बीतते गए, साल गुजरते गए और धीरे धीरे उसके अंदर का इंसान बदलने लगा। शुरुआत में अरुण कई दिनों तक इंसानी भाषा में मदद के लिए पुकारता रहा। मां, पापा की गूंज जंगल की खामोशी में गुम हो जाती। धीरे धीरे उसका गला बैठ गया और शब्द खोने लगे। उसके आसपास जब कोई उसे जवाब देने वाला नहीं था, तो वो धीरे धीरे बोलना भूल गया। अब उसके मुंह से सिर्फ अजीब सी आवाजें निकलतीं, कभी जानवरों जैसी, कभी अनजानी। यही उसकी नई भाषा बन गई। इंसानी कपड़े तो हादसे में ही फट गए थे। बारिश, धूप और कांटेदार झाड़ियों ने बाकी बचा खुचा भी नष्ट कर दिया। सालों में उसने पत्तों, बेलों और जानवरों की खाल से खुद को ढकना सीखा, लेकिन कई बार तो वो बिना कपड़ों के ही जंगल में घूमता रहा। उसके लिए शर्म जैसी कोई चीज नहीं रही, क्योंकि उसने इंसानों को देखे हुए सालों हो गए थे। बचपन में मां के हाथ से रोटी खाने वाला अरुण अब अपने हाथों से पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ता, जमीन खोदकर जड़ें निकालता और कभी छोटे जानवर पकड़कर
उन्हें आग के बिना ही कच्चा खा लेता। पहले उसे मितली आती थी, लेकिन वक्त ने उसका पेट इतना मजबूत बना दिया कि अब ये सब उसकी आदत बन गई थी। उसकी चाल ढाल भी बदलने लगी। बचपन में जहां वो इंसानों की तरह सीधे खड़ा होकर चलता था, अब वो ज्यादातर झुका हुआ चलता। पेड़ों पर बंदरों की तरह कूदना, चारों हाथ पांव से जमीन पर दौड़ना, यही उसका सामान्य तरीका बन गया। उसकी हथेलियों और पैरों की चमड़ी मोटी और सख्त हो गई थी ताकि कांटे और पत्थर उसे चोट न पहुंचाएं। अरुण का चेहरा भी अब अलग दिखने लगा। बचपन की मासूमियत धीरे धीरे जंगलीपन में बदल गई। उसके बाल बढ़कर कंधों से नीचे तक आ गए थे। दाढ़ी मूछें अस्त व्यस्त थीं। दांत पीले और तेज दिखने लगे क्योंकि वो मांस और कठोर फल तोड़ फोड़ कर खाता था। उसकी आंखें अंधेरे में भी साफ देख लेतीं क्योंकि सालों की ट्रेनिंग ने उन्हें जानवरों जैसी तेज बना दिया था। कभी कभी उसे इंसानी दुनिया की हल्की सी यादें आतीं, जैसे मां की गोद का एहसास या पिता की आवाज। लेकिन ये यादें धीरे धीरे धुंधली होती गईं। अब वो जब पेड़ पर बैठकर चांद को देखता तो उसे सिर्फ इतना महसूस होता कि शायद कभी वो भी किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा था। मगर वो कौन सी दुनिया थी, ये धीरे धीरे उसकी स्मृति से मिटता चला गया। 17 साल जंगल की जिंदगी ने अरुण को पूरी तरह जंगली बना दिया। वो अब न पूरी तरह इंसान था न जानवर, बल्कि दोनों का एक अजीब सा संगम था। और यही बदलाव उसकी कहानी को असली टार्ज़न जैसी बना देता है। जंगल में रहते हुए अरुण की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ भूख या प्यास से नहीं थी, बल्कि उन खतरनाक चुनौतियों से थी जो हर पल उसकी जान लेने के लिए तैयार रहती थीं। ये चुनौतियां कभी रेंगते हुए जहर से भरी आंखों में सामने आतीं, कभी डरावनी दहाड़ के रूप में गूंजतीं, तो कभी आसमान से बरसते तूफानों के कहर से। अरुण का सबसे पहला सामना जहरीले सांपों से हुआ। शुरुआत में उसे पता ही नहीं चलता था कि कौन सा सांप खतरनाक है और कौन सा नहीं। एक बार उसने पानी पीने के लिए पेड़ की जड़ में बनी गुफा जैसी जगह में हाथ डाला तो अचानक एक कोबरा फुफकारता हुआ बाहर निकला। अरुण चीख पड़ा और पीछे गिर गया। वो कोबरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। उस पल अरुण को समझ आया कि जरा सी लापरवाही उसकी मौत का कारण बन सकती है। उस दिन के बाद से उसने सांपों के बिल से दूरी बनाए रखना सीखा। धीरे धीरे उसकी आंखें इतनी तेज हो गईं कि वो झाड़ियों में छिपे सांप को भी दूर से पहचान लेता। मगर डर उसके दिल से कभी पूरी तरह नहीं गया। सांपों के बाद जंगल का सबसे बड़ा आतंक था बाघ। अरुण जब छोटा था तो दूर से बाघ की दहाड़ सुनकर ही पेड़ों पर चढ़ जाता और घंटों वहीं छिपा रहता। एक बार रात को जब वो पत्तों के नीचे सो रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि जमीन हिल रही है। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि सामने बाघ खड़ा है। बाघ की चमकती आंखें और गरजती सांसें उसे मौत की छाया जैसी लगीं। अरुण ने सांस रोक ली। बाघ उसके चारों ओर सूंघता रहा। शायद वो इंसान की गंध से उलझ गया था। कुछ ही पलों बाद वो आगे बढ़ गया। उस रात अरुण को समझ आया कि जंगल में जिंदगी हर पल एक तनी हुई रस्सी पर चलने जैसी है, जहां एक गलत कदम मौत बन सकता है। जानवरों के अलावा मौसम भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था।
मानसून आते ही जंगल में नदियां उफान पर आ जातीं। कई बार उसकी झोपड़ी जैसी जगह पानी में बह जाती और उसे पेड़ों पर शरण लेनी पड़ती। तेज हवाएं इतनी डरावनी होती कि लगता पूरा जंगल टूटकर गिर जाएगा। सर्दियों की ठंडी रातें और भी कठिन थीं। बिना आग के, बिना कपड़ों के वो कांपता रहता। कई बार तो ठंड इतनी बढ़ जाती कि उसे लगता उसकी सांसें ही जम जाएंगी। ऐसे समय में वो अपने शरीर को सूखे पत्तों और कीचड़ से ढक लेता ताकि ठंडी हवा से कुछ तो बचाव हो सके। शरीर की लड़ाई तो वो लड़ता ही था, मगर सबसे कठिन चुनौती थी अकेलापन। कई कई दिनों तक उसे इंसानी आवाज तक सुनाई नहीं देती, बस जानवरों की चीख पुकार और तूफानों की गरज। वो पेड़ों की डाल पर बैठकर खुद से बातें करता, कभी जानवरों को दोस्त मानकर उनसे मन की बातें करता। धीरे धीरे उसका मन भी जंगल की तरह जंगली हो गया। सालों तक सांप, बाघ और तूफानों से लड़ते हुए अरुण ने सीखा कि जंगल में सर्वाइवल सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत की भी परीक्षा है। हर रात उसके लिए मौत का इम्तिहान थी और हर सुबह जिंदा जागना एक जीत। 17 साल बीत चुके थे। अरुण अब 5 साल का मासूम बच्चा नहीं रहा था। उसका शरीर मजबूत हो चुका था, हाथ पांव सख्त हो गए थे और आंखों में जंगलीपन बस गया था। इंसानी भाषा, इंसानी तौर तरीके, सब कुछ उसकी यादों से धुंधला हो चुका था। वो पूरी तरह जंगल का हिस्सा बन गया था। मगर तकदीर हर कहानी में एक मोड़ जरूर लाती है। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहर में जंगल के किनारे से कुछ शिकारी गुजर रहे थे। वे जानवरों का शिकार करने आए थे। अचानक उनकी नजर पेड़ों की डालियों पर उछलते एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। पहले उन्हें लगा कि कोई बड़ा बंदर है, लेकिन जैसे ही वो परछाई जमीन पर उतरी, सब दंग रह गए। वो इंसान था, लेकिन इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, फटे पुराने पत्तों से ढका शरीर, हाथ में लकड़ी का बना भाला और आंखों में खतरनाक चमक। शिकारी कुछ पल के लिए सहम गए। उन्हें लगा शायद ये कोई जंगली आत्मा है। असल में वो अरुण ही था। शिकारियों ने डरते डरते उसे घेर लिया। अरुण ने गुर्राते हुए आवाज निकाली, जैसे कोई जानवर हमला करने वाला हो। उसके लिए इंसान अब अजनबी थे, दुश्मन थे। उसे याद ही नहीं था कि कभी वो भी उनकी ही तरह था। एक शिकारी ने धीरे धीरे पास आकर उसे फल की टोकरी दिखाई। भूख के मारे अरुण रुक गया। उसने संदेह से टोकरी को देखा और एक फल उठा लिया। इतने सालों में पहली बार उसने किसी इंसान को अपने करीब आने दिया। शिकारी समझ गए कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उन्होंने उसे रस्सी से बांधना चाहा, मगर अरुण की ताकत इतनी थी कि उसने 2 आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। ये ताकत उसे जंगल ने दी थी। 17 साल की कठिनाई और जद्दोजहद ने। आखिरकार कई घंटों की कोशिशों के बाद वे लोग उसे काबू में कर पाए। उसे पकड़कर गांव लाया गया। जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, सब चौंक गए। लोग इकट्ठा होकर कहने लगे, ये कौन है? इंसान है या जानवर? बच्चे उसे देखकर डर गए और बूढ़े इसे कोई शापित आत्मा समझने लगे। लेकिन जब शिकारी ने बताया कि ये असल में एक इंसान है जो शायद सालों से जंगल में अकेला रहा है, तो गांव में सनसनी फैल गई। कई लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक बिना कपड़ों,
बिना भाषा, बिना परिवार के जंगली जानवरों के बीच जिंदा रह सकता है। उस दिन की ये खोज अखबारों की सुर्खियां बन गईं। लोग उसे असली टार्जन कहने लगे। वैज्ञानिक और डॉक्टर तक उसके बारे में जानने के लिए आने लगे। मगर अरुण के लिए ये सब बहुत अजीब था। जहां गांव वाले उसके लिए ताली बजा रहे थे, फोटो खींच रहे थे, वहीं वो खुद घबराया हुआ, डरा हुआ और बेचैन था। उसके लिए ये लोग अजनबी थे और उनकी दुनिया अनजानी। 17 साल जंगल में रहने वाला वो बच्चा अब समाज के सामने खड़ा था। मगर सवाल ये था कि क्या वो सच में वापस इंसानों की जिंदगी जी पाएगा या हमेशा जंगल की यादें उसे कैद में रखेंगी। गांव में आने के बाद अरुण की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। 17 साल जंगल की गोद में बिताने के बाद अब वह सभ्यता के बीच खड़ा था। मगर समस्या यह थी कि उसके लिए यह सभ्यता उतनी ही डरावनी और अजनबी थी जितनी पहली बार जंगल था। अरुण को सबसे ज्यादा हैरानी उन चीजों पर होती जो हम सब के लिए सामान्य हैं। घर की दीवारें, छत पर जलता बल्ब, लोग साफ कपड़ों में और उनके मुंह से निकलती जानी पहचानी भाषा। मगर उसके लिए यह सब एक अजनबी ग्रह जैसा था। जब लोग उससे सवाल पूछते तो वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। उसकी जुबान अब सिर्फ टूटी फूटी आवाजें निकाल पाती थीं। इंसानी भाषा उसके दिमाग से मिट चुकी थी। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते और बड़े उसे अजीब नजरों से देखते। अरुण को कपड़े पहनना सबसे भारी लगता। जंगल में उसका शरीर हवा और बारिश का आदी हो चुका था। अब जब किसी ने उसे शर्ट पहनाई तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। वो बेचैन होकर कपड़े फाड़ देता। इसी वजह से लोग उसे और भी जंगली समझने लगे। रात को जब गांव के लोग लालटेन या बिजली जलाते तो अरुण अपनी आंखें ढक लेता। उसे इतनी रोशनी असहज कर देती। शोरगुल से भरी गलियों में वह अक्सर कान बंद कर लेता, क्योंकि सालों तक उसने सिर्फ पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें सुनी थीं। इंसानों की भीड़ और उनकी लगातार बातें उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं थीं। गांव के कुछ लोग उसे चमत्कार मानते थे। वे कहते, ये तो भगवान का भेजा हुआ इंसान है जो जंगल से बचकर आया है। वहीं कई लोग उसे पागल, खतरनाक और अजीब करार देते। डॉक्टर और वैज्ञानिक उसकी जांच करने लगे। उन्होंने कहा कि इतने साल जंगल में रहने की वजह से उसका शरीर जानवरों जैसा सख्त और मजबूत हो गया है, मगर उसके दिमाग में गहरी चोटें हैं। वो इंसानी समाज में ढल नहीं पा रहा। अरुण अक्सर पेड़ों की तरफ भाग जाता। उसे गांव की भीड़ से ज्यादा सुकून जंगल की खामोशी में मिलता। कई बार लोग उसे पेड़ों पर बैठा देखते, जैसे वो अब भी उसी दुनिया का हिस्सा हो। उसकी आंखों में एक सवाल साफ झलकता था, क्या मैं कभी इस दुनिया में अपना बन पाऊंगा? इंसानी समाज में लौटने के बावजूद अरुण अब पूरी तरह अजनबी था। उसे भोजन के रूप में पकाई हुई दाल रोटी समझ नहीं आती थी। वह अब भी कच्चे फल या मांस की तलाश करता। उसके लिए इंसानी घर किसी पिंजरे से कम नहीं थे। वो वापस आ चुका था, मगर सच ये था कि अब वो कभी भी पहले जैसा इंसान नहीं बन सकता था। जंगल ने उसे बदल दिया था। उसका शरीर, उसकी भाषा, उसका मन
सब कुछ। गांव और शहर के लोग अरुण को असली टार्जन कहकर देखने लगे थे। अखबारों में उसकी कहानियां छपने लगीं, टीवी चैनल्स ने उसकी खबरें दिखाईं, लेकिन जितना दुनिया उसे चमत्कार मान रही थी, उतना ही अरुण के लिए यह सब बोझिल और दर्दनाक था। सरकारी मदद से उसे शहर लाया गया। डॉक्टरों ने उसके शरीर की जांच की और मनोवैज्ञानिकों ने उसके दिमाग को समझने की कोशिश की। उन्होंने उसे इंसानी भाषा सिखाने का प्रयास किया, मगर 17 साल जंगल में बीत जाने के बाद उसके लिए यह लगभग नामुमकिन था। वह कुछ शब्द सीख लेता, लेकिन पूरी बात समझना उसके बस में नहीं था। कपड़े, बिस्तर, खाना, सब कुछ उसके लिए अजनबी था। वह अक्सर कपड़े उतार फेंकता और फर्श पर सो जाता। खाने में उसे पकी हुई सब्जी और रोटी रास नहीं आती। वह प्लेट से उठकर सीधे पेड़ से फल तोड़कर खाने की कोशिश करता। शुरुआत में लोग उसे देखने आते, ताली बजाते, फोटो खींचते, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसे पागल, जंगली और असभ्य कहने लगे। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। बच्चे उसे देखकर चिल्लाते, देखो टार्जन आ गया। अरुण के लिए यह सब किसी सजा जैसा था। वह चाहता था कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, मगर इंसानी समाज उसे कभी चैन नहीं देता। कई बार अरुण अस्पताल या पुनर्वास केंद्र से भाग जाता। उसे पेड़ों, झाड़ियों और जंगल की मिट्टी की खुशबू अपनी ओर खींचती। एक बार तो लोग उसे शहर के पार्क में पेड़ पर सोते हुए पाए। वो कहता कुछ नहीं था, मगर उसकी आंखें साफ कह रही थीं कि उसका दिल अब भी उसी जंगल में बसा है। वक्त बीतता गया। अरुण की कहानी धीरे धीरे अखबारों और चैनलों से गायब हो गई। लोग अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए, मगर अरुण की जिंदगी फिर कभी सामान्य नहीं बन पाई। कहते हैं कि कुछ साल बाद उसने पूरी तरह से समाज छोड़ दिया। आखिरी बार उसे जंगल की ओर जाते हुए देखा गया था। लोगों का मानना है कि वो वापस उसी जगह चला गया जहां उसने अपना बचपन और जवानी बिताई थी, उस घने जंगल में। आज भी कोई नहीं जानता कि अरुण का अंत कहां हुआ। क्या वह सचमुच जंगल में लौटकर हमेशा के लिए वहीं रह गया, या फिर किसी जानवर का शिकार बन गया? यह रहस्य अब तक अनसुलझा है, मगर एक सच्चाई हमेशा जिंदा रही। अरुण वो इंसान था जिसने दिखा दिया कि इंसान और जानवर की दुनिया के बीच की दूरी उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। जब हालात मजबूर करें तो इंसान जानवरों जैसा बनकर भी जिंदा रह सकता है। अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सभ्यता, भाषा और समाज के बिना भी इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन वो जिंदगी आसान नहीं होती। उसकी पूरी यात्रा एक सवाल छोड़ जाती है। क्या अरुण ने जंगल को अपनाया या जंगल ने उसे अपना लिया?